2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर अब्दुल सत्तार फारूकी नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल कामठी द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड नागपुर में किया गया। इस कार्यक्रम का शीर्षक नफरत हटाओ देश बचाओ रखा गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने तीनों भारतीय सेना व पुलिस दल की झांकी पेश की। हर तरफ नन्हे मुन्ने गांधी जी, झांसी की रानी, शिवाजी, मौलाना आज़ाद इत्यादि बने बच्चे नज़र आ रहे थे। इस कार्यक्रम में बच्चों के पालकों के साथ साथ विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता व पार्टी के नेताओं ने अपना सहयोग दिया। इस रैली का स्वागत शहर के विभिन्न चौराहों पर फूलों, बिस्किट व पानी की बोतलों का वितरण कर किया गया। आम नागरिकों का भी भारी समर्थन रहा। आइए दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद और इस वक्त हम मौजूद है मोमिनपुरा में यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड के अहाते में, जहां पे नफरत हटाओ देश बचाओ का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे स्कूलों के बच्चों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया है और यहां पे बहुत सारे नेतागण भी हाजिर है जो इस प्रोग्राम को फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं हम कि यहाँ पे ये प्रोग्राम कैसा लगा और इस प्रोग्राम के बारे में उनकी आगे की क्या राय है। तो इसलिए हम बंटी शेलके जी से बात करेंगे। जिस प्रकार से आपने कहा कि ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम नहीं, ये एक संदेश था। ये संदेश जो है सभी देशवासियों को, एक नागपुर वासियों की ओर से और हमारी इस कमेटी की ओर से जो एक संदेश है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि हमने पढ़ाई में भी पढ़ा था, हमने किताबों में भी पढ़ा है और जब भी हमने पहली से लेकर तो 10वीं कक्षा तक की 12वीं कक्षा तक की या ग्रेजुएट की जो किताबें पढ़ी हो किताबों में तक हमने ये पढ़ा है कि पहले पन्ने पे कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं और सब, यानी भारत माता देश है, सभी भारतीय मेरी भाई बहन। तो ये जो संदेश है, एक प्रकार से ये प्रोग्राम न होते हुए संदेश जो है, संदेश देशवासियों को, नागपुर वासियों की ओर से और ये कमेटी के वासियों से की ओर से या ये बच्चों के माध्यम से ये संदेश जो है आज यह कार्यक्रम की वजह से या स्वागत कार्यक्रम के और यह दिया गया। ये मैं मिनी नगरारे IYC सोशल मीडिया इंचार्ज। मैं ये जो हमारे बंटी भैया शेड के वार्ड में जो इतना अच्छा कार्यक्रम लिया सद्भावना का, जहाँ प्रेम और सद्भावना की आज भारत में बहुत कमी है, जो इतने आपस में नफ़रत फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ ये जो हमने छोटा सा मुहिम किया जिसमें स्कूल के बच्चों ने भाग लिया, और उसके लिए मैं सब बच्चों को और यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। आइए हम बात करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता से जो कामठी से आए हुए हैं नागपुर शहर में और इस रैली को फेलिसिटेट कर रहे हैं और इस रैली के जो है उसमें बच्चों का जो है सहभाग किया है और हौसला बढ़ाया है। मुजाहिदुल हक अंसारी, उनकी राय जानते हैं हम इस प्रोग्राम के बारे में। आज का ये जो कार्यक्रम नापा अब्दुल सत्तार फारूकी उर्दू प्राथमिक शाला कामठी की ओर से आयोजन किया गया था। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने आयोजन किया है और बच्चों ने जो मेहनत की है, उन्होंने जो जाहिर किया है कि नफ़रत बचाओ देश बचाओ, तो ये नफ़रत मिटाओ का जो नारा है, ये बच्चों के माध्यम से जो दिया गया है, देश में चल रही जो गतिविधियां हैं, नफ़रतें हैं, उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये प्रोग्राम लिया गया है। और उन्होंने भी जो कार्यक्रम किया था, गांधी जी नफ़रत मिटाओ और देश बचाओ, तो ये बच्चों लोगों ने ये भी सबक दिया है हम लोगों को कि आज जो नफ़रत है उसको मिटाया जाए और सभी देशवासियों के साथ एक साथ मिलकर ये कार्यक्रम को चलाया जाए। और ये इसके लिए मैं अब्दुल सत्तार फारूकी नापा अब्दुल सत्तार फारूकी स्कूल के मुख्य अध्यापक को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल किया और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए सारी बधाइयाँ उन बच्चों को भी देता हूँ और उनके माता पिता को भी देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ नागपुर प्रेसिडेंट वकारुद्दीन अंसारी। मैं आज जो है गांधी जयंती के अवसर पर सारे हिंदुस्तान वासियों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी की जानिब से गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नागपुर में, मध्य नागपुर के अंदर में यूनाइटेड एसोसिएशन की जानिब से गांधी जयंती के ऊपर में एक रैली इनेकाद किया गया, जो अभी कब्रस्तान रोड से गोलीबार चौक और भालदारपुरा
अवस्थी चौक, दोसर भवन चौक होते हुए मोमिनपुरा वापस आएगी। मैं तमाम यूनाइटेड एसोसिएशन वालों को इस रैली का इनेकाद करने की जानिब से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस रैली को जिसने ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें जिसने इसको योगदान किया, हमारे कामठी शहर के लोग और हमारे तमाम जो है कामठी हमारे ग्रामीण शहर के जो लोग हैं, उन पूरे टीचर हजरात को, उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स हजरात को मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शाहिद रंगूनवाला, एम विदर्भ पुलिस प्रेसिडेंट। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हाजी अब्दुल सत्तार प्राइमरी स्कूल कामठी और यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा एक भव्य रैली नागपुर के यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड से निकलकर शहर का गश्त लगा रही है। मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से सभी लोगों को हाजी अब्दुल सत्तार स्कूल के जो पूरे अरकान हैं, सत्तार फारूकी स्कूल और यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से मुबारकबाद देता हूं। और ये एक बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे वाले समय में भी इसी तरीके के प्रोग्राम इन संस्थानों के द्वारा चलते रहेंगे, ताकि देश के अंदर में एक अमन का पैगाम, एक इत्तेहाद का प्रोग्राम लोगों को दिया जाए। क्योंकि ये प्रोग्राम आज नागपुर के अंदर में ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी नागपुर शहर से एक जहरीली फ़िज़ा जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में फैलाई जा रही है, उन लोगों को ये एक मुंह तोड़ जवाब है कि तुम एक तरह से देश की फ़िज़ा को आलूदगी घोलते जाओ और हम यहाँ पर एक अमन का पैगाम लेकर, परचम लेकर नागपुर शहर से ही निकलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये अमन का पैगाम जो आज नागपुर शहर से निकला है, ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और उन ताकतों को जो इस देश की फ़िज़ा को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, उनको ये एक मुँह तोड़ जवाब होगा। मैं मेरी ओर से एक बार फिर सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मुहिम के लिए नागपुर के ख़ासतौर से मोमिनपुरा को चुना है। मैं एक बार फिर उनका मास्टर नकीब अख्तर साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सभी एरिए से स्कूलों के बच्चों को यहाँ लाकर जो काम किया है, मैं उनको अपनी तौर से और अपनी पार्टी की ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो नफ़रत हटाओ और देश बचाओ का जो नारा दिया गया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है, उसके बारे में 2 शब्द और कहिए आप। नफ़रत बचाओ देश बचाओ, नफ़रत हटाओ देश बचाओ, ये एक मुहिम आज शुरू की गई है। मैं मेरी ओर से उसका समर्थन करता हूं और ये जो पैगाम है जो आज नागपुर से शुरू किया गया है, इसको पूरे हिंदुस्तान में ले आने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश के अंदर में नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं और देश के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छी एक ये पहल है और ये पहल पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अगर पहल हर शहर से, हर गांव से अगर शुरू हो जाए तो इस देश के अंदर में अमन, शांति और सद्भावना पैदा होंगी और जो हिंदुस्तान एक ज़माने में सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं फजलुर रहमान कुरैशी, सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि महात्मा गांधी जी की जयंती आज पूरे ज़ोरों शोर से हमारे शहर नागपुर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाई जा रही है। ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि अब्दुल सत्तार हाई उर्दू स्कूल कामठी की जानिब से और हमारी जो यहाँ की जो संस्था है यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन की जानिब से जो एक बेहतरीन, एक बोला जाएगा इंदिरा गांधी जी को एक बहुत अच्छा जयंती का आयोजन किया। जो हमारी उर्दू स्कूलें हैं, माइनॉरिटी की स्कूलें हैं, एक देश का एक अच्छा पैगाम गया। ये बच्चों ने आज, कोई बच्चे गांधी जी बने, कोई बच्चे शिवाजी महाराज बने, कोई बच्चे महात्मा गांधी बने। ये बहुत खुशी की बात है। ये बच्चों ने एक पैगाम दिया है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि नफ़रत मिटाओ देश बचाओ का जो पैगाम लेके यहाँ के बच्चे जो रैली लेके निकले हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि ये बच्चों ने एक दिशा बताई है कि इस हिंदुस्तान में जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इस मुल्क के जो हालात है, ये मुल्क के हालात में सब एक दूसरे को भाईचारगी दे, एक दूसरे से मोहब्बत और अखलाक रख के पूरे देश के अंदर एक भाईचारा कायम रखे, जिससे आने वाली नस्ल आज के लोगों को रास्ता बता रही है। हम बड़े भी वो बच्चों के लिए एक अच्छा इनका हौसला अफजाई करते हुए आज हमने ज़बरदस्त इनका आज स्वागत किया। ये बोल के मैं अपने दो शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। मैं जावेद अख्तर MIM नागपुर शहर अध्यक्ष। मैं गांधी जयंती के मौके पर तमाम हिंदुस्तान वासियों को गांधी जयंती की दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जो गांधी जयंती की रैली निकाली गई है, ये कामठी टीम, अब्दुल सत्तार फारूकी साहब,
जिनके नेतृत्व में और यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन जावेद अंसारी साहब के नेतृत्व में ये निकाली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज शुरुआत हुई है मोमिनपुरे से एकज़ैती की, और एकज़ैती का पैगाम ये रैली चलते हुए एकज़ैती का पैगाम पहुंचा रही है। हम इस रैली का इस्तकबाल कर रहे हैं और इस रैली के साथ शाना बशाना हम चल रहे हैं। दोस्तों, नफ़रत हटाओ देश बचाओ के कार्यक्रम में आज हमारे साथ में शकील पटेल साहब है, जो नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आज जो है नफ़रत हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम में वो भी शामिल थे और बच्चों का बहुत उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। इस बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में हम उनकी राय जानते हैं, उनकी ज़बान बताइए। आज का जो नफरत हटाओ और देश बचाओ जो प्रोग्राम हो, ये आज सही में कल गांधी जयंती के अवसर पे इसकी सख्त में ज़रूरत है। आज बहुत कल गांधी जी की 150वीं जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है और आज ये 150 सालों में हिंदुस्तान का जो ख्वाब उन्होंने देखा था उसके बिल्कुल हम खिलाफ जा रहे हैं। गांधी जी ज़िंदगी भर कल हिंदू मुस्लिम एकता और सभी धर्मों को साथ में लेकर भाईचारा रहने की कल कोशिश करते रहे। उसके अंदर नौखाली का आंदोलन हो या कलकत्ता का हो, आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज के हालातों में उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति हो रही है। ऐसे हालात में यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा ये जो कदम उठाया गया, जिसके अंदर गांधी जयंती के अवसर के ऊपर नफरत हटाओ और देश बचाओ, अब्दुल सत्तार फारूकी साहब नगर परिषद स्कूल और उसके अंदर बाकी सभी कलते रहमानिया स्कूल वगैरह पूरे स्कूलें शामिल थी और बच्चों के हाथों से ये संदेश दिया, जहाँ बड़े लोग समझ नहीं पा रहे वहाँ बच्चों के हाथों से ये संदेश दिया कि आज हमें कलते आपस में नफरत की नहीं, कलते मोहब्बत की ज़रूरत है। और गांधी जयंती से अच्छा कोई कैसा काम हो नहीं सकता था या अवसर हो नहीं सकता था। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बार बार हो, क्योंकि गांधी जी ने अपने जान जोखिम में डालकर, नौखाली का वो अगर मंजर आखिरी का याद किया जाए तो अपनी जान जोखिम में डालकर हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा बढ़ाने की और नफरत हटाने की कोशिश की। उन्होंने उस टाइम कहा था कि हिंदू आदमी मुसलमानों के बच्चों को अपनाए और मुसलमान आदमी हिंदू के बच्चों को अपनाए, अपने आप कहते देश यहाँ पे हो जाएंगे। एक में के बच्चों को वहाँ पे अपनाने की बात की थी, आज एक में के बच्चों को ख़त्म करने की बात हो रही है। ऐसे अवसर पर ये नफरत हटाओ और सारे बच्चों के हाथों से यहाँ पर संदेश दिया जाए कि नफरत से हमें ज़रूरत नहीं, हमें मोहब्बत की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है। और गांधी जी को सारे दुनिया में कलते शांति का दूत माना जाता है। ऐसे अवसर पे ये जो कलते नफरत हटाओ और देश बचाओ जो आंदोलन रैली निकाली गई, इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होते रहे। गांधी जी के साथ साथ बाकी भी जो कलते बड़े बड़े हमारे देशभक्त गुजरे, उनकी पुण्यतिथि पे, उनके जयंती पे ऐसे प्रोग्राम होते रहे। यही मैं सबसे कलते गुजारिश करूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इस वक्त देश के हालात काफ़ी बद से बदतर होते जा रहे हैं। सियासतदान लोग एक दूसरे को लड़ने का काम कर रहे हैं। गांधी जी की जो तालीमात थी, हमारे अकाबरीन की जो तालीमात थी, हमारे लीडरान की रहनुमाओं की जो तालीमात थी, उससे बरक्स आज के मौजूदा लीडर जो है इसके बरखिलाफ काम कर रहे हैं और देश में नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। इन हालात को देखते हुए हमने अब्दुल सत्तार फारूकी नगर परिषद कमेटी स्कूल के ताउन से जनाब नकीब साहब, जो वहाँ के हेडमास्टर साहब है, इन्होंने एक प्रपोजल हमें दिया कि नागपुर में कोई रैली करना है। हमने उनका भरपूर ताउन किया और ये रैली नागपुर में अल्हम्दुलिल्लाह उन सबके ताउन से यह बहुत कामयाबी हमकिनार हुई है और कामटी के बच्चों ने इतना पैदल चले, यहाँ नागपुर के लोगों ने उनकी नुसरत की। वैसे भी ये अंसारियों का शहर है और यहाँ पे मुहाजिरों की अच्छी खासी नुसरत की गई है। और हमारा जो मेन मकसद है कि लोगों में एक मैसेज जाए कि अब नफरत की दीवार को गिराना होगा और देश के तरक्की की तरफ ले आने के लिए नफरत को मिटाना होगा। इसलिए हमने देश बचाओ नफरत मिटाओ के नाम से ये रैली रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली हर साल कामटी में होती है, लेकिन कामटी वालों ने इस बार मौका दिया कि हमको नागपुर में करना है, तो हमने उनको लब्बैक कहा और यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हमने ये रैली को यहाँ पर मुनक्किद किया है। साथियों, जिन शाहराहों से रैली गुजर रही थी वहाँ हर तंजीमों ने उनका स्वागत किया और उसमें मुबारकबाद के काबिल हैं जो हमें मौका दिया। महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर में कामटी में माशाल्लाह अब्दुल सत्तार फारूकी, जो अपने ज़माने के एक बेहतरीन मुजाहिद आज़ादी भी थे, एक्स MLA भी थे, उस शख्सियत के नाम पर स्कूल है और उसी शख्सियत की खराज तहसीन हम पेश कर रहे हैं। और उसी नगर परिषद कामटी के जो हमारे मास्टर साहब नकीब सर और उनकी पूरी टीम ने, उनके पूरे स्टाफ ने, उनके तलबा तालिबात ने जो काम अंजाम दिया है, नागपुर वासियों की जानिब से, उर्दू पत्रकार संघ की जानिब से, यूनाइटेड स्टूडेंट
एसोसिएशन के परचम तले ये कारवां आगे बढ़ा है। इसको हम मास्टर साहब को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उनका मशकूर है कि आपने नागपुर वासियों को एक नया लुक दिया, एक नया पैगाम दिया। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। अब्दुल सत्तार फारूकी नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल कामठी के ज़ेर एहतमाम एक रैली देख रहे थे, जिनमें नन्हे मुन्ने बच्चे और उनकी माएँ जो हमारे सामने यहाँ इधर बैठी हुई हैं, बहुत सारी हैं, और इन्हें मुबारकबाद दिया जा सकता है, देना ही चाहिए, इसलिए कि इन्हें अपने बच्चों के साथ ऐसी कड़ी धूप में पूरे मोइनपुरे का गश्त करते हुए ये मुस्लिम ग्राउंड पर वो रैली ख़त्म की गई है। और ये नकीब सर जो हेड मास्टर है अब्दुल सत्तार फारूकी स्कूल के, उन्होंने एक तहरीक लेके चली है, नफ़रत मिटाओ देश बचाओ, नफ़रत मिटाओ देश बचाओ। ये एक तहरीक और आम करना है। इस आम तहरीक के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। और ये हम पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि बहुत सूबे, बहुत सी बोलियां हैं, हमारा देश ऐसा है, बहुत सूबे, बहुत सी बोलियां हैं, मेरे भारत की ये भी खूबियाँ हैं। बहुत सूबे, बहुत सी बोलियाँ हैं, मेरे भारत की ये भी खूबियाँ हैं। चलो बांटेंगे चलकर प्यार और उल्फत, चलो बांटेंगे चलकर प्यार और उल्फत, चलो बांटेंगे चलकर प्यार और उल्फत। गरीबों की जहाँ पर बस्तियाँ हैं, गरीबों की जहाँ पर बस्तियाँ हैं, और वहाँ देंगे सबक इंसानियत का, वहाँ देंगे सबक इंसानियत का। जहालत की जहाँ पर खेतियाँ हैं, जहालत की जहाँ पर खेतियाँ हैं। ये नफ़रत मिटाओ देश बचाओ तहरीक में आपका शरीक होना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, और मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ नगर परिषद स्कूल की तरफ से। दोस्तों, इस वक्त हम हाजिर है यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड में, जहां एक रैली का आयोजन किया गया है, नफ़रत हटाओ देश बचाओ। और ये कामठी के नगर परिषद स्कूल, जिसका नाम अब्दुल सत्तार नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल है, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है, जिसमें इनका समर्थन किया है यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन ने। आइए हम अब्दुल सत्तार फारूकी नगर परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल से, हेडमास्टर साहब से बात करेंगे, नकीब अख्तर सर से, ताकि वो प्रोग्राम के बारे में बताएं और आगे की क्या रूपरेखा इनकी रहेगी वो उसके बारे में ज़रा बताएं। पकड़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मकसद इस रैली का यही था कि बच्चों में वो चीज़ें पैदा हो जो हमारे आबा व अजदाद ने छोड़ कर गए हैं। आज़ादी का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो हमें उसूल बताए हमारे देश पे चलने के लिए, और हमारे देश को जिन लोगों ने आज़ाद कराया, हम उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए और ऐसे लोगों को हमको सामने लाना चाहिए। इसलिए हम इस मकसद को ध्यान में रखते हुए ये शहर नागपुर में हम ये रैली आयोजित की। और इसमें ख़ास तौर से हमारे जो यूनाइटेड एसोसिएशन के जो सभी मेंबरान ओहदेदारान हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से हमारे जो मुख्य अधिकारी है रमाकांत ढाटे साहब, उसी तरीके से हमारे जो प्रशासन अधिकारी तिबोड़े मैडम, हमारे नगर अध्यक्ष शाहजा भाई, उपाध्यक्ष शाहिदा कलीम साहिबा और तमाम जो हमारे नगर परिषद के मेंबर हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये रैली महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर निकाली गई है, और आप देख रहे थे कि हमारे बच्चे किस अंदाज में, किस तरह के यूनिफॉर्म पहनकर, किस तरह के पोशाक पहनकर थे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो जो स्कूलें हैं, इस तरह की चीज़ें अगर बच्चों में ये सब चीज़ें की गई तो बच्चों में वो जज्बा पैदा होगा अपने देश से हुब्बुल वतनी का, अपने देश से मोहब्बत का, प्यार का। तो हम यहाँ की स्कूलों के जितने भी ओहदेदारान हैं, टीचर हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप स्कूलों में इस तरह की चीज़ें करें, ताकि आने वाले वक्त में जो अभी जैसा माहौल ख़राब है, इस तरह की चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हम लोगों में एक चीज़ें बता सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं जागरूक है और हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, और हमारे बच्चे भी उस चीज़ में आगे से आगे है। और ख़ास तौर से आप इस रैली में देखे होंगे कि पूरे वालिदैन, अम्मी भी साथ भारी तादाद में जो थी लेडीज़ थी। ये हमारे लिए बड़ी
खुशी की बात है कि 15-20 किलोमीटर अपना शहर छोड़कर आना, है ना। तो इससे समझ में आता है कि अपने बच्चों के लिए वो क्या करना चाहते हैं। और इस देश का एक बड़ा त्यौहार अगर मनाना है तो ऐसा नहीं कि ईद बकरीद ही हम त्यौहार मनाते हैं, इस तरह का त्यौहार भी हम अपना वतन छोड़कर, अपना शहर छोड़कर शहर नागपुर में आए हैं। हम नौजवान मोमिनपुरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इन्होंने इस रैली में जगह जगह पर हमारा इस्तकबाल किया, बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम किया, और जो भी ओहदेदारान थे, इसमें काम करने वाले तमाम लोग थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और बिलखुसूस इसमें हमारी जो स्कूल के तमाम टीचर्स हैं, मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, उन तमाम टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बड़ी मेहनत से वो करते हैं। उसी तरीके से इस रैली में जो पेरेंट्स पालक हजरात आए हैं, आप उनकी जुस्तजू को देखिए, कितने बेहतरीन अंदाज में वो अपने बच्चों को तैयार करके इतना लंबा सफ़र तय किया है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो जावेद भाई है यूनाइटेड एसोसिएशन के, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम कोशिश, हमारा मकसद किसी को इस तरह की चीज़ें दिखा के कुछ ऐसा बड़कपन नहीं करने का है। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लोगों के दिलों में ऐसा रहता है कि हम लोग ये सब काम नहीं करते, लेकिन मेरा दावा है कि हम लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में करते हैं। और हमारे टीचर भी, हमारे मुस्लिम लोग भी इस चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ख़ास तौर से यहाँ पर जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ से रैलियाँ घूमी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप उन टीचरों को ये तहरीक दिलाइए कि इस तरह की चीज़ें स्कूलों में होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आगे चल के हमारे को उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मैं इतना कहकर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी उसी तरीके से हमारे दरमियान इंडिया फैक्ट न्यूज़ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने सुबह से ही यहाँ आकर बिल्कुल पूरा शुरू से आखिर तक पूरा कवरेज किया है। ये बड़ी बात है। पूरा का पूरा रास्ते भर घूमे, हत्ता कि ये लोग 7 साढ़े 7 बजे आ चुके थे। रैली का टाइम 11 बजे का था। हम रैली के जो इंडिया फैक्ट न्यूज़ के जो पत्रकार है या जो भी लोग हैं यहाँ पे शामिल हैं, हमारे परवेज़ भाई और जो भी लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप लोग ज़रूर पहुँचिए और इस तरीके से हमारे बच्चों का, पालकों का, स्कूल के टीचरों का, स्कूल के लोगों का हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।